किस्मत और मेहनत दो चीज़ें हैं जो किसी का भी फ्यूचर डिसाइड करते हैं। बट मैं यहाँ पर किस्मत की बात नहीं करूँगा क्योंकि उसने कभी मेरा साथ दिया ही नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पर मेहनत की बात ज़रूर करूँगा क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा मेरी मेहनत से ही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी है दैट विल मोटिवेट यू, तो मैं वो आपको बताता हूँ। ये बात है उस टाइम की जब नीट यूजी, जब मैंने 2014 में नीट यूजी दिया था। उस टाइम मैंने आरपीएमटी भी दिया था, डेट इज़ राजस्थान जो पीएमटी होता है वो भी मैंने उस टाइम दिया था। राजस्थान पीएमटी में 78,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था एंड उसमें से मेरी रैंक आई थी कुछ 300 मेरी रैंक आई थी। एंड जो मैंने सेकंड जो मैंने ऑप्शन डाला था काउंसलिंग के लिए, तो वो मुझे कॉलेज भी मिल गया था। यहाँ पर सब कुछ हो चुका था, काउंसलिंग भी हो चुकी थी, रिजल्ट भी आ चुका था एंड देन हम प्रिपरेशन कर रहे थे कि अब कॉलेज में जाने के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन ही बचे थे। बट देन क्या होता है कि हमें पता लगता है कि 2 दिन पहले हमें पता लगता है कि जो आरपीएमटी एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि कुछ लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया था कि कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो गलत थे उसको लेकर काफ़ी लोगों ने केस कर दिया था एंड वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। मतलब कि हमारा सिलेक्शन हो चुका था, जस्ट मेरी एंट्री होने ही वाली थी, जस्ट 2 दिन पहले ज्वाइनिंग के मुझे पता लगा कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया एंड अब मुझे सीट्स नहीं मिल रही है। बट आपके साथ यहाँ पर नीट पीजी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एम्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आपकी कोई काउंसलिंग नहीं हुई है, कोई रिजल्ट नहीं आया है, अभी सब सेम लेवल पर हो। बट जो मैंने फेस किया था कि एक सिलेक्शन होने के बाद, हालांकि मेरे पास तो उस टाइम कोई बुक्स भी नहीं थी क्योंकि मैंने अपनी सारी बुक्स अपने फ्रेंड्स को दे दी थी क्योंकि मुझे मेरा तो सिलेक्शन हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि अपने फ्रेंड्स को बुक दे देता हूँ। देन वहाँ से दोबारा फिर से पढ़ना कितना मुश्किल था, वो जो टाइम था बहुत ही ज़्यादा ट्रोमेटिक था। एंड देन वहाँ से पढ़कर वहाँ से निकल के देन मेरा सिलेक्शन भी हुआ, देन एमबीबीएस कंप्लीट हुई, देन नीट पीजी दिया, देन पीजी में सिलेक्शन लिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें बहुत सारी वे में हमारे सामने आती रहती हैं, इन चीज़ों से हमें नहीं डरना है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि मेरा ही एग्जांपल लो, अगर उस फेज़ से निकलकर मैं आज एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी पीजी कर रहा हूँ। लाइफ में कुछ मुश्किल नहीं है, आप एक बार स्टार्ट करो, सब चीज़ें धीरे धीरे होती जाएंगी। एंड अब हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि जो NICT एग्ज़ाम के लिए तो टाइम बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही कम रह गया, ओनली 22-24 डेज़, इतना ही बिल्कुल बहुत कम टाइम होता है। अब हमें यहाँ पर अपनी स्पीड भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर हमें आप 3 या 4, मैक्सिमम 3 या 4 इतने ग्रैंड टेस्ट दो, ज़्यादा अभी ग्रैंड टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी आपको कुछ ज़्यादा नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके जो प्रॉपर नोट्स हैं उनको ही बार बार पढ़ना है, कुछ भी नया एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपना एक अच्छे से जो ये 20-24 डेज़ हैं इनके लिए एक अच्छे से प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाओ एंड जो शेड्यूल बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपना 100% देने की कोशिश करो। अगर आप एक अच्छे शेड्यूल से, एक प्रॉपर शेड्यूल से चलते हो इस टाइम पर, तो गारंटीड आपका सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। एंड यहाँ पर खुद को किसी से कम नहीं समझना है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ एग्ज़ाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। हम जैसे ही होते हैं, सब जो करते हैं एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, रैंक आती है, वो सब एक सेम लेवल पर ही होते हैं। बस बात होती है मेहनत की, अपने एफ़र्ट की। तो यहाँ पर एफ़र्ट डालना कम नहीं करना है, जितना हो सकता है उतना अपना एफ़र्ट लगाओ, जितना हो सकता है अपना 100% दो, बाकी जो होना है वो हो जाएगा। बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है हमें। जब मैं आपके टाइम पर था, जब मैं अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम मैं भी बहुत बार डिमोटिवेट हो जाता था कि समझ नहीं आता था कि क्या करूं। बहुत बार ये सब भी आता था कि दिमाग के में कि नहीं हो पाएगा। एंड बहुत बार लोगों की वीडियोस देखता था मोटिवेशन के लिए, लोगों की अच्छे अच्छे लोगों से बातें करता था, देन कुछ लोगों की स्टोरीज पढ़ता था। बट एट द एंड जो समझ आता है कि वो यही है कि जो रियल मोटिवेशन होता है वो खुद के अंदर से ही आता है। जब आप खुद से ये क्वेश्चन पूछोगे कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, एंड जब इस क्वेश्चन का आंसर जब आप खुद से दोगे, देन जो मोटिवेशन होगा वही आपका रियल मोटिवेशन है। तो आप वही उसके बारे में ही सोचो, आपके अपने सपनों के बारे में सोचो एंड क्यों मेहनत कर रहे हो। ये जो क्यों है, जो ये आपका वाई है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड ये जो वाई आपका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा
उतने ही आपके सिलेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज होंगे। एंड एक और बात, जो बोलते हैं कि नो पेन नो गेन, एंड दैट इज़ 100% ट्रू। जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे, जब तक आप किसी चीज़ को अच्छे से नहीं चाहोगे, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। मेरा जो था, मैं तो कभी कभी ऐसा होता था कि रात को 3-3 बजे उठ के पढ़ने लग जाता था। दिमाग में सपने आने लग जाते थे कि ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है। बहुत बार तो मैं मतलब सो भी नहीं पाता था कि अपने सपनों को पूरा करना है, और अगर सोता रहूँगा तो दूसरे लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे। दिमाग में बस यही चलता था कि अगर मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा तो दूसरे लोग हैं वो मुझसे आगे निकल जाएंगे। बट यहाँ पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको सोना नहीं है, मतलब आपको प्रॉपर 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जिन पर आप टाइम वेस्ट कर देते हो, वहाँ पर उन चीज़ों से यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। लाइक सोशल मीडिया, इन सब के बारे में अभी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इन चीज़ों को, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। XYZ कोई भी, अगर आपके लाइफ में कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी XYZ मतलब कुछ भी, तो उसके लिए हमें इस टाइम पर नहीं सोचना है, उनसे दूर रहने की ही कोशिश करनी है। एग्ज़ाम के बाद सब कुछ आपको वहीं मिलेगा, कोई कहीं नहीं जाने वाला, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। सो अभी के लिए सबसे दूर होकर अपना पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है। देन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ फिर से एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से फिर से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अभी जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपने ग्रैंड टेस्ट दिए हैं, जिन उनसे आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड किस पर हमें ज़्यादा टाइम देना है। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड, देन I will give you the link of my Instagram ID in the description box. Then you can follow me from there and I will reply all your questions. Thank you and all the best.